दोस्तों, मेरी आज की कहानी है रेनू नाम की लड़की की, जिसकी जो ननद थी वह हर साल के अंदर एक बच्चे को जन्म देती थी। बल्कि उसका पति तो विदेश में नौकरी करता था और वह 3 साल हो गए थे आए हुए, लेकिन वह 3 साल में 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, जिसमें से 2 जिंदा थे और एक की मृत्यु हो गई थी। उसकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी ननद, जिसका पति यहाँ पर नहीं है, वह इतने बच्चों को जन्म कैसे दे सकती है, जबकि उसकी शादी को 3 साल हो गए थे और उसको एक भी बच्चा नहीं हुआ था। तो वह बिना पति के इतने बच्चे कैसे कर सकती है। तो उसे शक था कि उसके पति का अपनी ही बहन के साथ चक्कर चल रहा है। तो चलो जानते हैं कि इस कहानी में क्या सचमुच में रेनू के पति का उसकी बहन के साथ अफेयर था, या फिर उसके साथ किसी और ने मुंह काला कर रखा था, जो कि घर वाले एक बार भी इस बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि उसकी सेवाओं में लग जाया करते थे। उससे कोई भी पूछताछ नहीं की जाती थी कि यह उसका किसका बच्चा लेकर घूम रही है, बल्कि उसकी अच्छे से केयर की जाती थी, उसे मान सम्मान दिया जाता था। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलो जानते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ था। तो यह कहानी एक रेनू नाम की लड़की की है, जिसकी शादी हुई थी और वह उस घर के अंदर गई थी। उसकी एक जेठानी थी, जो कि कुछ दिन पहले ही विधवा हो गई थी। उसके कोई भी बच्चा नहीं था। उसके पति के साथ उसने 7 साल साथ बिताए थे, लेकिन उसे कोई भी बच्चा नहीं हुआ। उसकी जो ननद थी, उसे हर साल में एक बच्चा होता था। आखिरकार उसके पति न होने के कारण भी उसको हर साल में एक बच्चा देने की क्षमता कहाँ से आती थी। और एक औरत जो कि 2-3 बच्चे को ही जन्म दे सकती है, वो भी 2 साल या 2.5 साल का गैप देकर हर साल बच्चे को जन्म देना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक औरत को एक बच्चे को संभालने के लिए 1.5 साल तो चाहिए होते हैं, लेकिन उसकी ननद जो कि हर साल एक बच्चे को जन्म देती थी और उसके पति भी उसके पास नहीं थे और वह कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, तो फिर उसको बच्चा आता कहां से था। तो उसके साथ यह सब कुछ कौन कर रहा था। रेनू को यह बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वहां के लोग जो कि इस सभी को इग्नोर करते थे, उससे कोई भी पूछताछ नहीं होती थी कि यह बच्चा तुम्हारे पेट में कहां से आया, बल्कि उसे तब यह पता चलता था कि वह प्रेग्नेंट है तो वह अपने माता पिता को बताती, तो इसके माता पिता उसकी सेवा में लग जाया करते थे। उसे डॉक्टर के दिखाने की अगर कोई दिक्कत आती तो वह अपने बेटे से कहती, बेटे भी हाँ में सर हिलाकर, कोई जवाब भी नहीं पूछते थे और उसे डॉक्टर के हर जगह हर चेकअप करा कर लेकर आते थे। रेनू को यह बात बहुत खटकने लगी। वह इस बात से पर्दा उठाना चाहती थी कि आखिरकार मेरी ननद बच्चों की मां मनती कैसे है। वैसे तो वह बहुत शांत स्वभाव की थी, लेकिन उसे उनकी कोई भी ऐसी बात नजर नहीं आ रही थी जिसके कारण वह उस पर शक करे, क्योंकि वह बहुत अच्छी थी। वह उन नंदों में से नहीं थी जो कि घर पर आकर बैठकर हुक्म चलाए, बल्कि वह अपनी भाभीियों के साथ बहुत से कामों में मदद किया करती थी। बहुत बार तो ऐसा हुआ करता था कि रेनू और उसकी जिठानी जो कि काम नहीं कर पाती थी, तो उसकी ननद सारा काम संभाल लिया करती थी। अगर किसी को स्पेशल खाने का मन किया करता था तो रेनू की ननद को कहा जाता था, वह अपने सारे किचन को संभाल लिया करती थी। अगर एक बहू काम नहीं करती तो दूसरी बहू को भी काम के लिए नहीं कहा जाया करता था, क्योंकि अगर दूसरी को कहा जाए तो वह कहती कि वो नहीं कर रही तो मैं क्यों कर रही हूँ। उनकी ननद खुद सारा काम संभाल लिया करती थी। किचन के अंदर बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि वह अकेले एडजस्टमेंट कर लिया करती थी। हमारा घर एक परिवार बहुत अच्छा मजबूत था। हर एक इंसान में इखलास थी। रेनू के दिल में कुछ बातें घर कर गई थी
कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हो रहा है। उसे उन लोगों को देखकर बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि वहां के जो लोग थे, तब वह प्रेग्नेंट होती तो उससे कोई भी सवाल जवाब नहीं किए जाते थे कि आखिरकार तू प्रेग्नेंट कैसे हुई, बल्कि वह लोग तो ऐसे खुश हुआ करते थे जैसे कि बहुत बहुत बड़े इनाम लेकर आ रही हैं। और न ही उसके बच्चे कभी पूरे हुआ करते थे। कोई 2 बच्चे थे जो कि पूरे होकर उनके साथ थे, 3 बच्चे उनके खराब हो चुके थे। मुझे यह नहीं पता चल रहा कि उसने इतना सारा एडजस्टमेंट किया तो किया कैसे। रेनू को भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि मेरी ननद से यह सब कुछ पूछा क्यों नहीं जाता। वह अपने पति से इस सभी बातों के बारे में बात करना चाहती थी। उसके पति तब घर आते हैं तो वह कहती है कि आपको पता है कि आपकी बहन पेट से है और आप मामू मरने वाले हैं। वे हाँ कह के बात को रफा दफा कर देते हैं, लेकिन रेनू को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब कुछ हो क्या रहा है और सभी लोग ऐसे रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। किसी को इस बात से एतराज क्यों नहीं है। ये कैसी फैमिली है। उसे अब इन बातों के जंजाल में फंस चुकी थी। वह यह सारी बातें अपने जिठानी से शेयर करती है तो जिठानी का भी यही कहना होता है कि मैं भी शुरू शुरू के अंदर इन सभी चीजों के बारे में बहुत सोचती थी, लेकिन अब मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचती। तुम भी सोचना छोड़ दो, क्योंकि इन सभी के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। वह कहती है कि हमारी ननद बहुत अच्छी है, वह कहीं भी किसी के साथ ऐसे घुल मिलती नहीं है, बल्कि वह कभी घर से बाहर भी नहीं जाती। ऐसा ही रेनू की सास का भी काम ऐसा ही रहा करता था, क्योंकि वह भी कभी भी घर से बाहर नहीं जाया करती थी, किसी से बैठकर बतलाया नहीं करती थी, न कोई उनके घर पर कोई उनसे बात करने आया करता था, बल्कि वह एकदम अकेले रहना पसंद किया करते थे। दूसरी तरफ जो रेनू की ननद थी, वह रोज अपने रूम के अंदर एक फटकड़ी लेकर जाया करती थी, जो कि रेनू उस पर निगाहें रखने पर उसे पता चला कि यह फटकड़ी लेकर क्यों जाती है। बहुत दिनों से वह देख रही थी कि सप्ते के अंदर उसकी ननद एक फटकड़ी की गांठ लेकर जाती है। वह छुपते छपाते उनके रूम में पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी ननद वह फटकड़ी लेकर बाथरूम में चली गई। वह फिर से इंतजार करती है। दूसरे दिन तब उसकी ननद आती है। वह इतने काम में बिजी होती है, लेकिन वह तावड़ तावड़ के अंदर भी उस फटकड़ी को लेकर जाना नहीं भूलती। इसी बात के लिए रेनू को उस पर शक हुआ। वह भी उसके पास से गुजरी तो वह उसके साथ साथ उसके रूम में चली जाती है, लेकिन वहां से देखने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं था, जिसके कारण वह सोचती है कि अब वह क्या करे। तो वह वहीं पर एक कुर्सी डालती है और ऊपर के गुलंबर से अंदर झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी ननद कुछ ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि उसकी ननद ने उस फटकड़ी को अपने जिस्म के एक ऐसे पार्ट पर लगाया था जिसे देखकर रेनू बहुत घबरा गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। वह जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और चेयर से नीचे उतरकर किचन की ओर चली जाती है ताकि उसे कोई देखे ना। उसे अब यह बात खटकने लगी थी कि आखिरकार उसकी ननद फटकड़ी को अपने ऐसे पार्ट पर क्यों लगाती है। वह अपनी यह सारी बातें अपनी जिठानी को बताती है, लेकिन वह कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, सब कुछ सोचना छोड़ दो, क्योंकि उसके माता पिता को अगर इस बात से एतराज नहीं है कि उसे इतनी जल्दी बच्चा पेट कैसे पड़ जाता है जबकि उसके पति यहाँ पर है भी नहीं, तो तुम इन बातों पर क्यों बार बार नमक छिड़क रही हो। रहने दो, ज्यादा जितना सोचोगी उतनी ही इन बातों में उलझती जाओगी, क्योंकि मैंने भी अब इन बातों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। तो रेनू की जो जिठानी थी वह पहले तो हंसी मुखी रहती थी,
लेकिन आजकल तब से उसके पति गुजरे थे, वह अपने काम से काम रखती थी, किचन में खाना बना देती और फिर अपने रूम में आकर बैठ जाया करती थी। वह ज्यादातर टाइम अपने रूम में ही बिताया करती थी। वह न तो किसी से ज्यादा बात करती थी, न ज्यादा किसी के बातों पर अमल करती थी, न किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना पसंद करती थी। उसे सिर्फ एक ही बात सोच रखी थी कि अगर किसी को कुछ करना है वह करो। वह एक दूसरे की लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन रेनू, जो कि उसकी ननद का सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी, वह जानना चाहती थी कि उसे बच्चे कहाँ से जन्म देने की इतनी शक्ति आती है और वह बच्चे को कैसे अपने पेट में गर्भात दे देती है, जबकि उसके पति तो वहीं पर है ही नहीं। वह अपनी जांच पड़ताल पूरी तरह से जारी रखती है। एक दिन तो उसने उसके सारे रूम की छानबीन की, लेकिन उसे कुछ भी सुराग पता नहीं चलता। तब वह उसकी अलमारी के पास जाती है और अलमारी खोलने को ही हुई थी, तभी उसकी सास वहीं पर आ जाती है। तो रेनू भी बहाना लगा देती है कि मेरा दुपट्टा जो कि खो गया है, तो मैंने सोचा कि कहीं दीदी के कमरे में उनके कपड़ों के साथ तो नहीं आ गया है, या फिर जिठानी जी के कपड़ों में चला गया होगा, तो इसीलिए मैं अपना दुपट्टा ढूंढने आई थी। यह बात सुनकर सास कहती है कि यहाँ पर तो नहीं है, और होगा तो मैं देख लूंगी। तुम एक काम करो, रिया के कमरे में जाकर देखो। वह अपनी जिठानी के रूम में चली जाती है, लेकिन उसका कोई दुपट्टा खुला नहीं था। वह उसके रूम की छानबीन कर रही थी, वह तलाश कर रही थी उन सबूतों के बारे में जो कि उसे हासिल करने थे। वह समझ जाती है कि अलमारी के अंदर कुछ तो है जो कि यह लोग मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी रेनू वहां पर वापस आती है, तो वह दोनों माँ बेटी बेड के ऊपर बैठकर कुछ कान्ना फूसी कर रहे थे, जो कि रेनू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह यह सोचकर पागल हुई जा रही थी कि आखिरकार यह क्या बात कर रही है, लेकिन उसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन तब उसकी ननद नहाने के लिए बाथरूम यूज करने के लिए अपनी माँ के पास गई थी कि माँ, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं कहाँ नहाऊं। तभी उसकी बड़ी वाली भाभी कहती है कि दीदी, बुरा ना मानो तो मेरा बाथरूम यूज कर सकती हो। लेकिन उसकी ननद कहती है, नहीं, मुझे नहीं करना है। यह बात सुनकर रेनू भी थोड़ी अचंभित हो जाती है कि आखिरकार वह इसका बाथरूम क्यों नहीं यूज करना चाहती। आखिरकार बाथरूम तो सभी के एक जैसे ही होते हैं। अगर इन्हें इनका यूज करना होता तो ये कर लेती। आखिरकार ये कौन सा बाथरूम यूज करेंगी। उनकी ननद ऊपर छत पर चली जाती है, वहां पर एक छोटा सा बाथरूम था, वह वहां पर नहाकर आती है। वह तब नहाकर आती है तो उसी बीच रेनू उसके रूम में जाती है, सभी को चकमा देकर वहां पर पहुंचती है और उन अलमारी को खोलकर देखती है, जिसके अंदर देखकर वह बहुत चौंक जाती है। उसकी दिल की धड़कनें रुक जाती है। आखिरकार क्या था उसकी अलमारी में। वह देखती है कि उस अलमारी में किसी व्यक्ति के, किसी पुरुष के कपड़े लटके हुए थे, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वह कपड़े किसी और के नहीं बल्कि उसी के पति के होते हैं। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे समझना अब बिल्कुल मुश्किल था, और न ही रेनू उन चीजों को, उन बातों को समझ पा रही थी, क्योंकि उसके पति के कपड़े उसकी अलमारी में क्या कर रहे थे। उसके दिमाग में कुछ ऐसे भी विचार आ रहे थे जो कि बिल्कुल गलत थे। उसके विचार ऐसे थे कि कहीं तेरा ही पति तो। फिर वह अपने मन को शांत करती है और कहती है कि तू जल्दबाजी मत कर। फिर वह फटकड़ी के बारे में अपनी फ्रेंड से फोन पर बात करके पूछती है। उसकी फ्रेंड एक अच्छी खासी डॉक्टर थी, जिसको इन सभी चीजों के बारे में अच्छी सी नॉलेज थी। वह उसे बताती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को इतना बड़ा मत खींच, क्योंकि कुछ लोग फटकड़ी को प्राइवेट पार्ट पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसी बीमारी होती है, क्योंकि फटकड़ी कई बीमारियों को इलाज भी करती है
और तो फटकड़ी से ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तभी रेनू यह सोचती है कि तुझे इन बातों से अगर यह बात सुनने को मिली है, कहीं तू अपने पति पर शक करे और कभी यह गलत हो तो तेरे साथ क्या होगा। तो अपने ही पति की नजरों में गिर जाएगी। तो वह अपने दिल को थामती है और समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या पता तू कुछ सोच रही है, वैसा कुछ हो ही ना। वह पूरी रात नींद नहीं ले पाती। अब वह 24 घंटे अपनी ननद पर निगरानी रखने लगी थी, हर वक्त उन पर पहरेदारी करने लगी थी। वह जानना चाहती थी कि आखिरकार वह किस व्यक्ति से मिलती है जिससे उसे यह सब कुछ होता है, क्योंकि अगर लेडीज और जेंट्स आपस में नहीं मिलेंगे तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। यह तो कोई ऐसा राज छुपा हुआ है जो कि हम लोगों से छुपाया जाता है। लेकिन वह रोज जागती, लेकिन उसे कोई भी ऐसा सुराग पता नहीं चल रहा था। एक दिन वह सुबह बखत उठकर तब अपनी ननद के रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसने हॉल में किसी व्यक्ति की परछाई देखी जो कि चलता हुआ एक दीवार की तरफ जाता है और दीवार को कूदकर बाहर चला जाता है। वह उसे देखकर सोचती है कि क्या पता कोई चोर होगा। वह यह सारी बातें अपनी जिठानी को बताती है। तभी उसकी जिठानी इन सभी बातों पर अमल नहीं करती, बल्कि वह कहती है, अच्छा ठीक है, अगर चोर घर के अंदर घुसा तो हम लोगों को तो कुछ भी नहीं हुआ और न ही हमारे घर से कोई वस्तु जो कि वह लेकर गया हो, तो वह चोर चोरी करने कहाँ आया था। यह सब कुछ तुम्हारे दिल का वहम है। मैं तुझे कह रही हूँ कि तू इन बातों को इग्नोर कर दे। इन बातों पे अगर तू ऐसे ही अटकी रहेगी तो तुम्हारे दिमाग में यही सब कुछ चलता रहेगा। यह बात कहकर वह उसकी बात को मजाक में टाल देती है और काम पर लग जाती है। दूसरी तरफ रेनू, जिसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार था, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन करे तब ना। तभी वह अपने पति के पास फोन करती है और उसे कहती है कि मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिल उछट सा रहा है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज आप जल्दी से आ जाओ। उसका पति कहता है कि मैं कल शाम को घर पर आ जाऊंगा। यह बात सुनकर वह फोन कट कर देता है। जिससे पहले रेनू कुछ बोले, उसे देखकर यह गुस्सा हो जाती है कि वह मेरी एक बात तक नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं। वह अब फिर से अपने पति पर शक करने लगी, लेकिन उसके दिल में कहीं एक जगह यह भी था कि क्या पता यह सब कुछ झूठ हो। वह चाहकर भी वह अपनी ननद से इन सब बातों पर डिस्कस करना नहीं चाहती थी कि कहीं तू गलत हुई तो फिर तेरा क्या होगा। यह बात सुनकर वह अपने दिल की पुकार को दबा लिया। वह अपनी ननद पर अब निगरानी रखने लगी। तभी रात को ननद की रोने की आवाजें आ रही थी। वह उसके रूम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ सुन रही थी। तभी तब वह ध्यान लगाकर सुनती है तो किसी पुरुष की आवाज भी दबी दबी शब्दों में सुनाई दी। वह अंदर से सारी हिल चुकी थी कि तेरे पति तो बाहर गए हुए हैं और कहीं वही तो यहाँ पर नहीं आए गई। यह सब कुछ सोचकर लेकिन वह फिर भी कुछ भी नहीं कहती। तभी दूसरे दिन भी वह वही देखती है तो उसे सहन नहीं होता और वह जोर जोर से कुआड़ों को पीटने लगती है। दरवाजा इतनी जोर से खटकने की वजह से उसकी ननद डरते हुए हांफते कांपते दरवाजा खोलती है। तब उसकी सारे घर में इतना हल्ला सुनकर उसके सास ससुर, उसकी जेठानी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी ननद जो उसके मुख का तेज उड़ा हुआ था, वह देखती है कि बाहर सभी लोग आए हुए हैं और वह जब अंदर देखते हैं तो उनका भी रिएक्शन देखने के लायक था। वह दौरानी जिठानी दोनों हैरान हो चुकी थी उस व्यक्ति को देखकर। उनके तो दिल की धड़कनें तो क्या, उनका तो दिमाग तक भी रुक गया था कि आखिरकार ऐसा किया तो कैसे किया। वह देखती हैं कि उनका नंदोई जी जो कि कह रहे थे कि विदेश गया हुआ है, वह उनसे मिलने आया हुआ था।
यह सब कुछ देखकर रेनू और रेनू की जिठानी जो कि बिल्कुल चौंक गई थी। इतनी ही देर में रेनू का पति भी वहां पर भीड़ इकट्ठा देखकर उनके पास आ जाता है और वह देख लेता है। लेकिन उसकी सास और उसके ससुर और उसके पति को यह देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उन लोगों को पता था कि उनके घर पर उनके जीजाजी उनसे मिलने आते हैं। यह सब कुछ देखकर वह कहती है कि यह सब कुछ क्या है दीदी, आप लोग तो कह रहे थे कि आपके पति विदेश गए हुए हैं और बल्कि यह तो यहीं पर ही हैं, इसीलिए आप हर साल एक बच्चे को जन्म देती हैं, जो कि मैं पता न हो कैसे कैसे विचार अपने मन में लेकर आ गई थी। यह बात कहकर वह अपने किए पर पछतावा कर रही थी, लेकिन उनसे भी झूठ बोला गया था कि उनके जो नंदोई जी हैं वह विदेश में काम करते हैं, बल्कि सच्चाई यह नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि उन लोगों से यह झूठ क्यों बोला गया, जबकि उनके नंदोई जी डेली उनके घर के अंदर रात बिताते थे और उन्हें कानों कान खबर भी नहीं थी। तभी उसके सास ससुर और उसके पति बताते हैं कि जीजाजी के ऊपर एक मर्डर केस लगा हुआ था, जिसके कारण उन्हें पुलिस बेसब्री से ढूंढ रही थी। इसीलिए हम लोगों ने यह प्लान बनाया कि हम सारे गांव शहर में यह अफवाह फैला दे कि यह विदेश जा चुके हैं, इसीलिए इनकी बेगुनाही साबित हो सकती थी और हमें इस बेगुनाही के लिए टाइम चाहिए था। अब तो इनकी बेगुनाही साबित हो चुकी है, अब थोड़े दिन की ही बात है। थोड़े दिन में उनकी बेगुनाही भी साबित हुई और अब उनकी ननद और उनके दोनों बच्चों के साथ वह अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।